बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस रफ्तार नासर जी। डे स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज 10 है जी। तो एक्सरसाइज में इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो सही जवाब होंगे उनके गिर्द दायरा लगाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हेन अ बार ग्राफ इज़ कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ईच बार इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड। जब भी कोई बार ग्राफ इस तरह से तैयार किया जाए कि हर बार का जो रकबा है उसमें मौजूद ग्रोह के तद्दुद के मुनासिब हो, तो ये कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हमारे पास है जी। किस चीज़ की डेफिनेशन है? हिस्टोग्राम की। तो ये डेफिनेशन आपको ज़ुबानी याद होगी तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट समरी स्टैटिस्टिक विच मेजर द मिडल और सेंटर ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड। सेकंड इसमें कहता है कि हमारे पास जो किसी भी मवाद का शुमारियाती इख्तिसार वस्त मतलब सेंटर या मेडल जो होता है वो क्या वो डाटा जो सेंटर और मेडल जो किसी भी डाटा के अंदर सेंटर और मेडल होता है जो उसका दरमियानी होता है जो उसका वस्त होता है तो वो क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आता है जी? मेन भी इसका हो सकता है क्योंकि मेन भी दरमियान होता है, और मॉड भी, इसी तरह मीडियन भी, और ये सारे इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। तो ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इसमें हमारे पास जो अगर इस तरह का हो कि जो मेडल दरमियान और सेंटर की बात हो तो फिर वो हमारे पास ये तीन चीज़ों का जिक्र होता है। इफ़ ऑल द नंबर इन अ सेट आर एडेड टुगेदर एंड देन द टोटल इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स इन द सेट इज़ कॉल्ड। यहाँ पर वो कह रहा है यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये मीन की डेफिनेशन है। तो ये आपने डेफिनेशन जो जितनी भी मैंने आपको बताई वो सारी याद करनी है। द मेडल वैल्यू ऑफ अ डाटा अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर इज़ कॉल्ड। तो ये जो चौथा है इसमें भी ये हमारे पास मीडियन की डेफिनेशन है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया। ये चौथा इसमें वो क्या कह रहा है कि किसी भी मुतरत्तब मवाद में वस्ती अददी जो कीमत कहलाती है मीडियन कहलाती है। द स्कोर विच ऑकर्स मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ अ डाटा इज़ कॉल्ड। मोस्ट ऑफन या मोस्ट फ्रिक्वेंट का जब भी वर्ड आता है, सॉरी ये पहले मैंने फोर्थ करवाया इसमें, द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर इज़ कॉल्ड। 4 में वो कहता है किसी भी मुतरत्तब मवाद में वस्ती अददी कीमत कहलाती है। मतलब जब हम किसी भी डाटा को अरेंज करते हैं तो उसमें जो मिडल वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? मीडियन। तो ये मीडियन की डेफिनेशन थी। फिफ्थ पार्ट जो इसमें कहता है द स्कोर विच अकर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ अ डाटा इज़ कॉल्ड। मोस्ट ऑफन की बात कर दे या मोस्ट फ्रिक्वेंट की बात कर दे तो वो हमारे पास हमेशा मॉड होता है। तो ये मॉड की डेफिनेशन भी है। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 इसका। उसमें कहता है कि एक्स बार इज इक्वल टू x+1 x1 + x2 अप टू सो ऑन xn/n इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास क्या बनता है? तो ये मैंने आपको लास्ट मैंने कुछ डेफिनेशन करवाई हैं, उसके अंदर में मैंने बताया हुआ है आपको कि ये हमारे पास क्या बनता है जी? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला समझ लें आप, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास क्या बनती है जी? अरिथमेटिक मीन। उसका फार्मूला भी है, उसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं आप इसको। तो ये हमारे पास h = n/(1/x) इज़ कॉल्ड। ये h से ही ज़ाहिर कर रहा है ये हमारे पास क्या है जी? हार्मोनिक मीन। ठीक हो गया। ये उसका फार्मूला है हार्मोनिक मीन का। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है x बार w इज इक्वल (wx/w इज़ कॉल्ड। ये जो 8 पार्ट है हमारे पास इसमें कह रहा है कि ये किसी अरिथमेटिक मीन है, वेटेड मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और मीन है। तो ये इसके इधर w आ गया ना, तो ये इधर भी w, ये w से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास वेटेड मीन है। इसकी डेफिनेशन तो मैंने नहीं करवाई लेकिन आपने याद रखना है, जब आप वेटेड मीन फाइंड करेंगे तो उसका ये फार्मूला हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 9 पार्ट। इसमें कहता है समेशन xi - x बार इज इक्वल टू 0 इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ वाला जो पेज है वो अपने देखना है। उसमें क्या है कि अरिथमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है,
या हार्मोनिक मीन आता है या मॉड आता है। तो जब भी एक्स बार की बात होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपने इसकी लाजमी पढ़नी है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो तो मुझसे रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।